3, 4, 5, 6, 2, 8. Today we'll start chapter number 8, issue of shares. आधे से ज्यादा लोग शायद नहीं थे इस चैप्टर में, तो इसलिए चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज करने वाला हूं मैं। इसके अंदर टोटल 8 टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले नॉर्मल सम होगा। अच्छा, टाइप कोई भी हो, इसके अंदर टाइप कोई भी हो, एंट्री सब जगह सेम होगी, सिर्फ एक एंट्री में चेंजेस आता है, वो अलॉटमेंट की एंट्री है, ठीक है। और जब यहाँ नीचे पहुंच जाएंगे फॉरफीचर और री इश्यू में, तो आपका फर्स्ट और फाइनल कॉल चेंज होगा, ठीक है। तो पहले समझेंगे क्या चीज है इश्यू ऑफ शेयर। शेयर इश्यू करने के लिए डायरेक्ट इश्यू नहीं हो पाते, तो कुछ स्टेप है। अभी एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10 रुपए कंपनी क्या बोलती, पूरा एक साथ मत दो, तोड़ तोड़ के पैसा दो। तो एप्लीकेशन बोलती है, कंपनी क्या बोलती है, अगर आपको शेयर खरीदना है तो एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन के ऊपर आपको 2 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 रुपए का एक शेयर था, उसमें से 2 रुपया कंपनी के पास आ गया। अब कितना बचा, 8 रुपया। तो कंपनी क्या बोलती है, 8 रुपए भी एक साथ मत दो, जब तुम्हें शेयर अलॉट होगा तो एक काम करो, 3 रुपया दे देना, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे 2 रुपया आया, शेयर अलॉट हुआ, 3 रुपया यहां दे दिया। अब कितने हो गए टोटल, 5 रुपए। अब बचे कितने, 5। तो कंपनी क्या बोलती है कि अब 5 रुपए बचे, वो भी एक साथ मत दो, वो 5 रुपए भी आप इंस्टॉलमेंट में दो। तो जब हम आपको पहली बार कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे, तो आप 3 रुपया दे देना। जब हम आपको सेकेंड टाइम कॉल करेंगे तो आप 2 रुपया दे देना। कभी कभी ये थर्ड कॉल भी चले जाता है, ठीक है। आपका एकदम बेसिक सम में 8 एंट्रीज होगी, हर एक चीज की 2 एंट्री, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, फाइनल कॉल की। 8 मार्क्स का सम है। मोस्ट प्रोबेबली वो सिंपल देंगे, सिंपल नहीं देंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन पे देंगे। अगर ये भी नहीं तो प्रीमियम डिस्काउंट प्रो रेटा, फॉरफीचर और री इशू के सम बहुत रेयरली आते हैं। अगर आपका नसीब बहुत ज्यादा खराब हुआ तो ही ये चीज आएगी, वरना प्रो रेटा तक रुक जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो नॉर्मल सम में 8 एंट्री, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी क्या, मेरी कंपनी की लिमिट है 25,000, मुझे 25,000 शेयर इश्यू करने हैं, पर एप्लीकेशन कितना आ गया, 30,000। जितनी लिमिट से उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, तो वो क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। वही कंपनी की लिमिट 25,000 है, पर एप्लीकेशन जो है सिर्फ 22,000 का आया, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो कम पैसा आया तो ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन सम आया तो इजी होता है, पर ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ता है, तो एक एंट्री वो एक्स्ट्रा हो जाती है। अब प्रीमियम और डिस्काउंट आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, शेयर वाले चैप्टर में, अपना फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू याद है थोड़ा सा, 12th में एचपी में भी पढ़ा है आप लोगों ने, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या, फेस वैल्यू जो कंपनी इशू करती है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर या बेस वैल्यू ऑफ शेयर, उसको क्या बोलते हैं हम, फेस वैल्यू। अब शेयर का प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो ओरिजिनल जो है वो तो फेस वैल्यू है। अगर प्राइस ऊपर गया, अगर प्राइस ऊपर गया, मार्केट वैल्यू 12 रुपया हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीमियम। अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रीमियम। 10 रुपए का था प्राइस, पर शेयर थोड़ा नीचे चले गया, पैसा कम हो गया शेयर के ऊपर, 9 रुपया हो गया, 8 रुपया हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, ठीक है। अब प्रो रेटा, प्रो रेटा क्या होता है, कंपनी के पास लिमिट 25,000 की है, पर एप्लीकेशन 30,000 का आया, तो कंपनी क्या बोलती है, हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे, किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, जितने भी एप्लीकेशन आए सबको अलॉट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं प्रो रेट अलॉटमेंट। फॉरफीचर यानी क्या, आपने एप्लीकेशन भरा, आपको अलॉट भी हुआ, अलॉटमेंट का भी पैसा भरा, पर आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया गया, आपने कॉल नहीं उठाया, आपको सेकंड टाइम कॉल किया गया, आपने वो नहीं उठाया, मतलब आपने कॉल पे जो पैसा आने वाला था वो नहीं आया, तो कंपनी क्या बोलती है, अब पैसा नहीं आने वाला है, कंपनी समझ जाती है, तो कंपनी क्या बोलती है, वो सारे शेयर्स को अब हम फॉरफीचर कर देंगे, यानी पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, और वही शेयर को री इशू करेंगे, यानी फिर से बेचेंगे। पर री इशू होने के टाइम पे शेयर्स की कीमत पहले जैसी नहीं रहती है, प्राइस कम हो जाता है। तो हम हर एक टाइप का एक एक सम देखेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी आ जाए। हर सम में एंट्रीज सेम है, हर सम में एंट्रीज सेम है। इसके ऑप्शन में शायद वो आता है 9th चैप्टर, नहीं कंप्यूटर वाला आता है, हाँ कंप्यूटर अकाउंटिंग आता है इसके ऑप्शन में। अगर आपको थियरी इजी लगता है तो आप वो कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इजी है। इसमें फिक्स एंट्रीज है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, बस आपको प्राइस कैलकुलेट करने आना चाहिए, काफी आसानी से आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक टाइप का एक सम करेंगे हम, और आज का टारगेट होगा मिनिमम 5 सम तो कर ले, डिस्काउंट तक कर ले हम, ठीक है। तो पेज नंबर 341, आनंद कंपनी लिमिटेड issued 1 lakh preference share of rupees 10 each payable
as on application for allotment 3 first call 2 and second and final call 1. ओके, आनंद कंपनी लिमिटेड जो है वो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, पर एक का कीमत कितना है, एक शेयर का कीमत कितना है 10 रुपया। पर 10 रुपया कंपनी क्या बोलती, पूरा एक साथ नहीं चाहिए, आप एप्लीकेशन पे 4 रुपया दे दो, अलॉटमेंट पे आप 3 रुपया दे दो, फर्स्ट कॉल पे आप 2 रुपया दे देना और फाइनल कॉल पे 1 रुपया दे देना। तो इस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर ऑल दीज शेयर एंड रिसीव ऑल मनी। कंपनी को जितना लिमिट था उतने एप्लीकेशन मिले और पूरे एप्लीकेशन पे पूरा पैसा मिला है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये कौन सा सम है, नॉर्मल सम है। ओके, एप्लीकेशन का पैसा पहले आएगा या बाद में, पहले। सिर्फ एप्लीकेशन की एक ऐसी एंट्री है जिसमें पैसा पहले आएगा, बाकी सारी चीजों में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, सब जगह पैसा बाद में आएगा। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा पहले आ जाएगा। एंट्री सब जगह सेम मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री पैसा आएगा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आ रहा है, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस है, तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने शेयर थे टोटल, 1 लाख, और कितना रुपया आ रहा है एप्लीकेशन पे 4 रुपया, तो टोटल कितना पैसा आया 4 लाख रुपया। तो हम लिखेंगे 4 लाख, 1 2 3 4 5, यहां पर भी 5। ओके, ये सम के लिए सिर्फ जर्नल एंट्री पूछेगा, तो जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपको नरेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। नरेशन में एकदम सिंपल लिखो, जितना इजी हो सकता है उतना इजी। बीइंग, नरेशन हमेशा किससे स्टार्ट होगा, बीइंग से। क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में, पैसा आया है, किस चीज का पैसा आया है, एप्लीकेशन का, तो लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर है 1 लाख प्रेफरेंस शेयर, एक शेयर पे कितना आया @4 रुपीज पर शेयर। या अगर आप इतना भी लिखोगे एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव तो भी चलेगा, पर आपको एडवांस में लिखना है, अच्छा दिखना चाहिए, उस हिसाब से आप पूरा लिखोगे कि 1 लाख शेयर पे पैसा आया है और एक शेयर पे 4 रुपया आया है। आप समझदार हो, इतना लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है, क्योंकि नरेशन पे कोई मार्क्स नहीं है, एंट्री पे मार्क्स है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हर एक चीज की कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री। तो एप्लीकेशन की एक एंट्री हो गई है, अब इसको कहां डालेंगे, शेयर कैपिटल में। कहां डालेंगे, शेयर कैपिटल में। तो लिखेंगे प्रेफरेंस, यहां पर शेयर एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन का पैसा बोलेंगे, यहां पर शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है और इस तरफ शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है। जब इसको कैपिटल में डालेंगे तो शेयर एप्लीकेशन कहां चले जाएगा, डेबिट में। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा, कितना 4 लाख। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो एक चीज की कितनी एंट्री हो गई है, 2। पहला एप्लीकेशन का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। फिर एप्लीकेशन का पैसा कहां डाला है हमने, कैपिटल में, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बाकी जितनी भी चीजें होंगी एंट्रीज रिवर्स हो जाएगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जो हमने सेकंड वाली लिखी है वो पहले लिखेंगे और जो फर्स्ट वाली लिखी है वो बाद में लिखेंगे, हर एक चीज के लिए, ठीक है। सेकंड चीज क्या बोला है, अलॉटमेंट। कितना पैसा है अलॉटमेंट पे, 3 रुपया है। मैंने क्या बोला, सेकंड वाली एंट्री अब हम पहले लिखेंगे हर एक चीज के लिए। सेकंड वाली एंट्री क्या है मेरा, प्रेफरेंस शेयर, एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आया, 3 रुपया, और कितने शेयर है 1 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 लाख। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव नहीं,
जब तक बैंक नहीं है तब तक रिसीव नहीं है। आप पहले लिखोगे ड्यू, ठीक है, पहले लिखोगे ड्यू फिर बाद में लिखोगे रिसीव। अब अलॉटमेंट की एक एंट्री हो गई है, पैसा ड्यू हो गया, अब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हाँ ड्यू मतलब अब ये डेट आ चुकी है कि अब पैसा लेने की बारी है, उसको बोलते हैं ड्यू, ठीक है। तो अलॉटमेंट की एक एंट्री हो गई है, अमाउंट ड्यू क्या है, अब क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। जब जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। टू, प्रेफरेंस शेयर, किस चीज का पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट अकाउंट क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, ठीक है। कितना पैसा आएगा, 3 लाख रुपया। तो यहां पर अलॉटमेंट की भी कितनी एंट्री हो गई है, 2, तो टोटल 4 एंट्री, 4 मार्क्स हो गया। अब 5वीं एंट्री क्या बोला है, फर्स्ट कॉल, कितना रुपया है, फर्स्ट कॉल का कितना रुपया है, 2 रुपया है। मैंने क्या बोला था, सिर्फ एप्लीकेशन का है तो सीधी एंट्री, बाकी सब एंट्री क्या होगी, रिवर्स। तो अलॉटमेंट सॉरी फर्स्ट कॉल का भी पहले क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू, फिर उसके बाद क्या होगा, रिसीव। ड्यू की एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बीइंग, बोलो, फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। 1 लाख शेयर पे 2 रुपया आ रहा है, टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया। अब ये ड्यू हो गया, इसके बाद क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आने के टाइम पे बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। ओके, तो फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्री हो गई। अब एक चीज और बोला है, क्या है, सेकंड और फाइनल कॉल, तो उसमें भी पहले क्या करेंगे, ड्यू, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिसीव। बताओ ड्यू की एंट्री क्या है, ड्यू की एंट्री क्या है, इस बार बोलो, प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर पे 1 रुपया आ रहा है, मतलब कितना पैसा आएगा, 1 लाख रुपया। तो क्रेडिट में भी और डेबिट में भी दोनों साइड कितना लिखेंगे हम, 1 लाख। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट, क्या होगा यहाँ पर, ड्यू। इसके बाद पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 1 लाख। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। यहाँ पे कोई टैली करने की झंझट मारी नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 8 मार्क्स के लिए 8 एंट्रीज और हो गया सब। समझ में आ गया, कॉपी करो, समझ में आया देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 342 पे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इशूड अ prospectus inviting application for 1 lakh equity share of 10 rupees each payable as follow। 1 लाख इक्विटी शेयर है, लास्ट टाइम पे कौन सा शेयर था, प्रेफरेंस, अभी इक्विटी शेयर है और ये 10 रुपए का ही शेयर है। और यहाँ पर चीजें बदल गई है, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और फाइनल कॉल पे 2 रुपया। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर। कंपनी का लिमिट कितना है, 1 लाख। एप्लीकेशन कितना आया, 1,20,000। लिमिट से ज्यादा, मतलब इनमें से कौन सा टाइप होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, द डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंडेड
एप्लीकेशन मनी ऑन दैट कंपनी रिसीव ऑल मनी। ओके, तो जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थे डायरेक्टर ने बोला हम एक्स्ट्रा किसी को नहीं लेंगे, जो भी पैसा है उनका वापस कर दो, और बाकी सबका पैसा पूरा आया। तो सबसे पहले सेम एंट्रीज है यहाँ पर भी। एप्लीकेशन की एंट्री क्या है? अच्छा, एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा, पहले ड्यू होगा, पहले पैसा आएगा। पैसे आने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। लास्ट टाइम हम प्रेफरेंस लिख रहे थे, इस बार क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर से? कौन कौन बोल रहा है 1 लाख? एप्लीकेशन कितने का आया? 1,20,000। तो 1,20,000 शेयर्स के ऊपर कितना रुपया मिला एप्लीकेशन पे? 2 रुपया। 12 2 जा 24, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2,40,000। तो 2,40,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? इसको कहां डालेंगे वो बताओ? कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। चलो ठीक है, मान लेते कैपिटल में डालेंगे। तो क्या पूरा अमाउंट कैपिटल में जाएगा? तो कितना जाएगा? 1 लाख जाएगा। 2 लाख जाएगा। कितना जाएगा बताओ? 2 लाख। 2 लाख जाएगा, बराबर 2 लाख ही जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल लिमिट कितनी है हमारी? 1 लाख की लिमिट है, जिसके ऊपर हमको कितना चाहिए? 2 रुपया। तो कितना होगा? 2 लाख। तो कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपया जाएगा, और बाकी जो ऊपर का पैसा है वो वापस चले जाएगा। 40,000 वापस करेंगे। तो बताओ ट्रांसफर की एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर, क्या ठीक है लिख दो ना, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। ओके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री है ट्रांसफर की? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन का कितना आया? 2,40,000। कैपिटल अकाउंट पे कितना डालेंगे हम? 2 लाख। बाकी का 40,000 क्या करना है? रिफंड करना है। तो रिफंड जैसा पैसा बैंक में आया था वैसे बैंक से जाएगा, और जब पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना कितना होगा? 40,000। 2,40,000 आया, जिसमें से 2 लाख कैपिटल में गया और एक्स्ट्रा 40,000 वापस कर दिए। ठीक है, कॉलेज वाले आपके ये अलग अलग एंट्री करवाएंगे, नहीं कंबाइन किया है, मार्क्स बराबर ही मिलेगा। 2 मार्क्स का ये एंट्री आपका। क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस अमाउंट रिफंड। मतलब क्या? जो एप्लीकेशन का अमाउंट था वो कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, और जो एक्स्ट्रा पैसा था वो रिफंड कर दिया। समझ में आया? किस किस को नहीं समझ में आया? इल्मा समझ में आया? ठीक है। अगर मैं एक और एंट्री पास करूं तो फिर वो और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इट इज बेटर टू पास दी कंबाइन एंट्री। ओके, अब तक हो गया क्लियर। अब आगे जो सम था नॉर्मल सॉल्व करेंगे। आगे अलॉटमेंट पे कितना पैसा है? 4 रुपया। तो अलॉटमेंट में पहले क्या करेंगे? ड्यू। बाद में क्या होगा? रिसीव। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर पे 4 रुपया आया, इट मीन 4 लाख रुपया हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। इसके बाद ड्यू के बाद क्या होगा? रिसीव। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। कितना पैसा? 4 लाख और 4 लाख। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या चीज? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का भी पहले क्या होगा?
ड्यू, फिर क्या होगा? रिसीव। ड्यू की एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। कितना पैसा? 2 रुपया। 1 लाख शेयर पे 2 रुपया, इट मीन्स 2 लाख रुपया हो जाएगा। 3, 4, 5। अब इसका ड्यू हो गया, इसके बाद क्या होगा? रिसीव। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा? कितना पैसा? 2 लाख। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का भी पहले क्या होगा? ड्यू, फिर क्या होगा? रिसीव। बताओ एंट्री ड्यू का। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। कितना पैसा? 2 रुपया है, ठीक है, तो 2 लाख। फिर इसके बाद क्या होगा? ड्यू हो गया है, इसके बाद क्या होगा? रिसीव। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। कितना पैसा है? 2 लाख। तो यहां पर भी डेबिट में भी 2 लाख और क्रेडिट में भी 2 लाख। तो ये हो गया सम कंप्लीट। फिर से 8 मार्क्स इस तरीके से आपको इजीली मिल जाएंगे। समझ में आया ओवर सब्सक्रिप्शन कैसा है? ठीक है, कॉपी करो। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 341। क्वेश्चन नंबर 3, रोहिणी कंपनी लिमिटेड issued 25,000 equity share of 100 rupees each. Payable as follow: application 20 rupees, allotment 30 rupees, first call 20 rupees, second and final call 30 rupees. ओके, रोहिणी कंपनी लिमिटेड 25,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है और एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपया। अभी तक 10-10 की बात थी, अब 100 रुपया। अब वो 100 रुपया पूरा एक साथ नहीं, एप्लीकेशन पे कितना पैसा भरना है आपको? 20। अलॉटमेंट पे कितना भरना है? 30। फर्स्ट कॉल पे 30 और फाइनल कॉल पे फर्स्ट पे 20 है और फाइनल पे 30 है। आगे, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 22,000 इक्विटी शेयर्स and allotment of shares were made to them. All money was received by the company. लिमिट कितनी है? लिमिट कितनी है? 25,000। एप्लीकेशन कितने का आया? 22,000। इन 8 में से कौन सा टाइप? 25,000 की लिमिट 22,000 आया, इट मीन्स कौन सा है? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये सम सेम नॉर्मल सम के जैसा है, ये सम सेम नॉर्मल सम के जैसा है, बट कंडीशन ये है कि आपको इस बार 25,000 को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है। जितनी भी एंट्री पास होगी वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगी? 22,000 से। सारी एंट्रीज कितने से होगी? 22,000 से। 25,000 को इग्नोर करना है। मतलब ये कि जब जब अंडर सब्सक्रिप्शन वाला सम होगा तो आपको जो नीचे एडजस्टमेंट में लिमिट दी होगी, नीचे जो एडजस्टमेंट पे बोला होगा वो वाला क्वांटिटी लेना है और उससे पूरा सम सॉल्व करना है। ऊपर लिमिट कितनी भी हो वो मैटर नहीं करती अंडर सब्सक्रिप्शन में, नीचे जितना बोलेगा उससे पास करेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन कितने का आया है? 22,000 का। सबसे पहला क्या होगा? किस चीज का पैसा आएगा? एप्लीकेशन। एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग नरेशन में क्या आएगा? एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। कितना आया एप्लीकेशन पे?
पैसा कितना है? 30 रुपया। 20, ओके। 22,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44, 1 2 3 4, तो कितना पैसा आया? 4,40,000। यहां पर भी और यहां पर भी। उसके बाद पैसा आ गया, इसको कहां भेजेंगे? कैपिटल में। एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो, सेम अमाउंट 4,40,000। यहाँ पर भी 4,40,000। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन का काम पूरा हो गया। इसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का क्या सीन होगा? पहले ड्यू, फिर रिसीव। ड्यू की एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया? 30 रुपया। शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 22, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, आगे 4 0, तो कितना आएगा? 6,60,000। तो लिखेंगे 6640, 6640। अब इसको क्या करेंगे? रिसीव। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 6,60,000। क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। इसके बाद कौन सा चीज है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में भी पहले क्या होगा? ड्यू, फिर उसके बाद रिसीव। ड्यू की एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। कितना पैसा आया है फर्स्ट कॉल में? 20, और 20 का कितना पैसा होता है? 4,40,000। ओके, इसके बाद ये ड्यू हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? रिसीव। रिसीव की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताओ क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। ओके, कितना पैसा? 4,40,000, 4,40,000। उसके बाद क्या है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री में भी क्या होगा? पहले ड्यू, फिर रिसीव। ड्यू की एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आया? 30, तो 30 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6,60,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। इसके बाद क्या होगा? रिसीव। रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन में बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। और अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है? 6,60,000, 6,60,000। हियर वी हैव डन दी अंडर सब्सक्रिप्शन आल्सो। तो आज हमने क्या क्या किया? नॉर्मल सम किया, ओवर सब्सक्रिप्शन किया और अंडर सब्सक्रिप्शन किया। नॉर्मल सम में जितना लिमिट होगा वही लिमिट से आप पूरा एंट्री पास करोगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में ज्यादा शेयर्स का एप्लीकेशन आएगा, पर आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा वापस कर देना है। कहां पर वापस होएगा? वो
जब आप ट्रांसफर करोगे सेकेंड एंट्री में। अंडर सब्सक्रिप्शन में लोअर वाला जो लिमिट होगा, लोअर लिमिट जो दिया होगा एडजस्टमेंट में, उससे पूरा सम सॉल्व होगा जैसा नॉर्मल सम होता था। तो इस तरीके से 3 सम कंप्लीट हुए, नॉर्मल, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगले लेक्चर में प्रीमियम, डिस्काउंट कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर में प्रो रेटा, फॉरफीचर और रीइश्यू कंप्लीट करेंगे।